वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु कृष्णं वंदे जगद्गुरु। बोलो आज रामा श्यामा की सबको जय हो, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, शनि भगवान की जय हो। और कार्तिक महात्म्य का 17वां 18वां दोनों अध्याय सुनाऊंगी और अन्नकूट की कथा सुनाऊंगी। 17वां अध्याय। देव ऋषि नारद जी बोले, फिर जलंधर ने महादेव जी को पराक्रमी जान शिव जी को मोह कर पार्वती का रूप बनाया। पार्वती को रथ के ऊपर बांध ली और निशुंभ आदि दैत्यों को मारने से रोती हुई शिव जी ने देखा। इस प्रकार पार्वती को देखकर शिव जी व्याकुल हो और अपने बल को भूल नीचा मुख करके खड़े रह गए। तब जलंधर ने पुंख समेत 3 बाण शिवजी के सिर, छाती और पेट में मारे। फिर विष्णु ने समझाया कि यह माया रची है। अब शिवजी ने ज्वालामय भयंकर रूप धारण किया। महादेव जी का अति भयंकर रूप देखकर कोई दैत्य उनके सामने न ठहर सका और 10 दिशाओं में भाग गए। फिर महादेव जी ने शुंभ निशुंभ को शाप दिया कि तुम युद्ध में हो युद्ध से भागे हो, इसलिए पार्वती के हाथों से मारे जाओगे। फिर जलंधर के पहने बाणों की वर्षा से पृथ्वी तल बाणों से के अंधकार से ढक गया। जब तक शिवजी ने उसके बाणों को काटा तब तक जलंधर ने नंदी के एक पारिद मार दिया। उसके लगने से बैल युद्ध से हट गया। महादेव जी के खींचने पर भी न रुका। फिर शिवजी ने भयंकर रूप धारण करके सूर्य के समान तेज वाले सुदर्शन चक्र को चलाया। पृथ्वी आकाश को जलाता हुआ चक्र भूमि पर गिरा और विशाल नेत्र वाले जलंधर का सिर काट दिया। ब्रह्मादि देवताओं को आनंद हुआ और शिवजी को प्रणाम कर देवता बोले, हे महादेव, आपने देवताओं की शत्रु के भय से रक्षा की, परंतु एक बात और पैदा हो गई है कि वृंदा की सुंदरता से विष्णु मोहित होकर उसकी चिता की रज में स्थित है। अब हम क्या करें? तो रुद्र बोले, देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए योग माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। नारद जी बोले, तब गणों समेत शिवजी अंतर्ध्यान हो गए और देवता योग माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिससे रज सत्य रज तम ये 3 गुणों पैदा हुए हैं और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, जो प्रकृति 23 वेदों द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त है और जिसके रूप कर्म तीनों देवता भी नहीं जानते हैं, तथा जिसकी भक्ति करने वाले पुरुष सदा दरिद्र, भय, मोह, तिरस्कार इनको नहीं पाते हैं, उस भक्त वत्सल मूल प्रकृति को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नारद जी बोले, जो इस स्रोत का त्रिकाल पाठ करता है उसको दरिद्र, मोह, दुख ये कभी स्पर्श नहीं करते। इस प्रकार देवताओं ने एक ज्वाला जो दिशाओं में फैल रही थी, ऐसे तेज को आकाश के बीच में देखा। उसके बीच में आकाशवाणी हुई, वो देवताओं ने सुनी। शक्ति बोली, मेरे बीच में गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती, इन रज तम सत्व ये तीनों गुण हैं। देवताओं, तुम उनके पास जाओ, वह तुम्हारा कार्य करेगी। नारद जी बोले, हे राजन, विस्मय से जिनके नेत्र खिले हैं, ऐसे देवताओं के देखते देखते वह तेज अंतर्ध्यान हो गया। फिर देवता आकाशवाणी के वचनों को मानकर गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती के पास जाकर भक्ति से प्रणाम करने लगे। फिर वे भक्त वत्सल देवी देवताओं को शरण आए देखकर उनको बीज देकर बोली कि इन बीजों को विष्णु के पास जाकर बो दो, तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। नारद जी बोले, फिर देवता और सिद्धों के समूह ने बीजों को लेकर वहाँ बोया जहाँ वृंदा की चिता भूमि में विष्णु भगवान दुखी होकर विराज रहे थे। यह सत्य महात्मा हमने कहा है, इसको एकाग्र मन करके पढ़ने या सुनने वालों को कभी विघ्न नहीं होगा और उसको स्वर्ग लोक मिलेगा तथा पुत्रहीन स्त्री पुरुष को पुत्र की प्राप्ति होगी। इतने कार्तिक महात्मा का 17वां अध्याय समाप्त। अब 18वां अध्याय। देव ऋषि नारद जी बोले, हे राजन, वहाँ बोए हुए बीज से 3 वनस्पति हुई। ब्रह्मा की स्त्री से बीज से 3 बृहस्पति हुई। ब्रह्मा की स्त्री के बीच से दात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती और गौरी के बीच से तुलसी हुई। जब विष्णु स्त्री रूपी वनस्पतियों को देखकर वृंदा के रूप को देखा तो उठ बैठे। कामातुर विष्णु ने प्रेम पूर्वक उन्हें देखा। जो लक्ष्मी से ने ईर्ष्या करके बीज दिया था, अतः उससे उत्पन्न स्त्री लक्ष्मी से ईर्ष्या करने वाली हुई। इससे अति निंदित इसका बर्बरी नाम रखा। दात्री और तुलसी विष्णु को प्रीति देने वाली हुई। फिर विष्णु भगवान उस दुख को भूल गए और देवताओं को साथ ले वैकुंठ भवन पधारे। इसी कारण कार्तिक के व्रत व उद्यापन में तुलसी के वृक्ष के पास विष्णु का पूजन होता है। तुलसी का वृक्ष सब पापों को हरने वाला है, वहाँ यमदूत नहीं आते
और न वे लोग यमराज के दर्शन करते हैं। नर्मदा का दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी के वृक्ष लगाने, पालने, पानी देने से, दर्शन व स्पर्श से मनुष्यों के वाणी, मन और शरीर से पापों को भस्म कर देती है। जो तुलसी की मंजरियों से विष्णु और शिव का पूजन करता है वह गर्भ में नहीं जाता और मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। पुष्कर जैसे तीर्थ, गंगा जैसी नदी, वासुदेव जैसे देवता, ये सब तुलसी दल में रहते हैं। तुलसी के जड़ की रज लगाकर प्राणों को त्याग करने वाला सैकड़ों पापों से युक्त होने पर भी यमराज को नहीं देख पाता। तुलसी की लकड़ी धारण करने से आप स्पर्श नहीं करते हैं। राजन, जहाँ तुलसी की छाया हो वहाँ श्राद्ध करना चाहिए, वह अक्षय होता है। हे नृपोत्तम, आंवले की छाया में जो पिंडदान करता है उसके नरक में पड़े पितर भी तृप्त हो जाते हैं। हे राजन, माथे में, मुख में, देह में जो आंवले को धारण करता है उसको स्वयं हरि जानना चाहिए। उसको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फूलों से पूजन करता है उसे सुवर्ण मणि और मोती के पूजन करने का फल मिलता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी और कार्तिक में आंवले को तोड़ता है उसे निंदित नरक प्राप्त होता है। कार्तिक मास में आंवले की छाया में बैठकर अन्न भोजन करता है, उसका 1 वर्ष का पाप नष्ट हो जाता है। और भगवान का पूजन करता है उसको सब क्षेत्रों में विष्णु के पूजन का फल मिलता है। इति श्री कार्तिक महात्म्य 18वां अध्याय समाप्त। अब आज को अन्नकूट गोवर्धन पूजा की कथा सुना रही हूँ। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा होती है। वेदों में इस दिन इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा का विधान है। अन्नकूट या गोवर्धन की पूजा का आज भी विधान है। वह भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग में आरंभ हुआ है। उस समय लोग इंद्र भगवान की पूजा करते थे। 56 प्रकार के भोजन बनाकर तरह तरह के पकवान व मिठाइयों का भोग लगाया जाता था। गाय, बैल आदि पशुओं को स्नान कराया जाता है। उनके पैर धोए जाते हैं। फूल, मालाओं, धूप, चंदन आदि से पूजन किया जाता है। गायों को मिष्ठान खिलाकर उनकी आरती करके प्रदक्षिणा की ली जाती है। कई तरह के पकवानों का पहाड़ बनाकर भी पूजा की जाती है। इस दिन संध्या समय दैत्यराज बलि का पूजन भी किया जाता है। पूजन के बाद अन्नकूट की कथा भी सुननी चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं गोप ग्वालों के साथ गायें चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियाँ गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रख बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही थी। श्री कृष्ण ने इस उत्सव को अप्रयोजन पूछा तो गोपियाँ कहने लगी कि आज तो घर घर में उत्सव होगा, क्योंकि वृत्रासुर को मारने वाले मेघों व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। यदि पूजा से वो प्रसन्न हो जाए तो ब्रज में वर्षा होती है, जिससे अन्न पैदा होता है तथा ब्रजवासियों के भरण पोषण होता है। कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं तब तो तुम्हें यह उत्सव जरूर करना चाहिए। इतना सुन गोपियाँ कहने लगी कि देवराज इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। यह तो इंद्रोज नामक यज्ञ है, इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि नहीं होती। कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है? उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है। इसी कारण वर्षा होती है। हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। काफ़ी वाद विवाद के बाद भी कृष्ण की बात ही मानी गई तथा व्रज में इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन की पूजा शुरू की गई। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घरों के पकवान ला लाकर गोवर्धन की तराई में जा श्री कृष्ण की बताई विधि से पूजन करने लगे। उधर कृष्ण ने अपने आदि देविक रूप से पर्वत में प्रवेश कर ब्रजवासियों द्वारा दिए गए सभी पदार्थों को खा लिया और उन सबको आशीर्वाद दिया। सभी गोपाल अपने यज्ञ को सफल जानकर बड़े प्रसन्न हुए। नारद मुनि इंद्रोज यज्ञ को देखने की इच्छा से व्रज गांव में आए तो उन्हें इंद्रोज यज्ञ के स्थगित होने तथा गोवर्धन पूजा का समाचार मिला। इतना सुनते ही नारद इंद्रलोक पहुँचे तथा उदास होकर बोले, गोकुल के निवासी गोपों ने इंद्रोज बंद कर आपसे बलवान गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। आज से यज्ञों आदि में उसका भाग तो हो ही गया है। यह भी हो सकता है कि किसी दिन कृष्ण की प्रेरणा से वे तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके इंद्रासन पर भी अधिकार कर लें। मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलय का सदृश्य उत्पन्न कर दें। मेघ ब्रज भूमि पर आकर मूसलाधार बरसने लगे तो सब गोप ग्वाल स्वयं कर कृष्ण की शरण में गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे।
गोप गोपियों की करुण पुकार सुनकर कृष्ण बोले, तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वह सबकी रक्षा करेंगे। सब गोप ग्वाल पशुधन सहित गोवर्धन की तराई में आ गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपने कनिष्ठ अंगुली पर उठाकर छाता सा तान दिया। गोप ग्वाल 7 दिन तक उसी की छाया में रहकर अतिवृष्टि से बच गए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक बूंद भी जल नहीं पड़ा। यह चमत्कार देख ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव ने अपनी मूर्खता का पश्चाताप करते हुए कृष्ण से क्षमा याचना की। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से यह पर्व के रूप में प्रचलित हुआ। बोलो गोवर्धन महाराज की जय हो। अब शनिवार की कथा सुना रही हूँ आपको। एक राजा था, उसने अपने राज्य में यह घोषणा कर रखी थी कि दूर दूर से जो सौदागर बाजार में माल बेचने आए, तो जिस सौदागर का माल नहीं बिकेगा उसे राजा स्वयं खरीद लेगा। सौदागर प्रसन्न हो गए। जब किसी सौदागर का माल नहीं बिकता तो राजा के आदमी उसे उचित मूल्य देकर सारा माल खरीद कर ले जाते। एक दिन की बात है, एक लोहार लोहे के शनिदेव की मूर्ति बनाकर लाया। शनि की मूर्ति का कोई खरीदार नहीं आया तो संध्या समय राजा के कर्मचारी आए और मूर्ति को राजा के पास लाए। राजा ने उसे आदर से रख लिया। शनिदेव के घर में आ जाने से राजा के सब देवी देवता नाराज हो गए। राज के अंधेरे में राजा ने एक तेजस्वी स्त्री को घर से जाते देखा। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। तुम्हारे महलों में शनि का वास है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। राजा ने उसे नहीं रोका। कुछ समय बाद एक देव पुरुष को घर से जाते देखा। उसे भी राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? तो वह बोला, मैं वैभव हूँ, सदा लक्ष्मी के साथ रहता हूँ। जब लक्ष्मी नहीं है तो मैं भी यहाँ नहीं रह सकता। वह भी चला गया। राजा ने उसे भी नहीं रोका। इसी प्रकार धीरे धीरे धर्म, धैर्य, क्षमा आदि सब भी गुण भी एक एक करके चले गए और राजा ने किसी को भी रुकने का अनुग्रह नहीं किया। अंत में जब सत्य की भी जाने लगा तब राजा के पूछने पर उसने कहा, जहाँ लक्ष्मी, वैभव, धर्म, धैर्य, क्षमा आदि का वास नहीं है तो मैं भी यहाँ एक क्षण नहीं रुक सकता। तो राजा सत्यदेव के पैरों में गिर पड़ा। महाराज, आप कैसे जा सकते हैं? आपके बल पर तो मैंने लक्ष्मी, वैभव, धैर्य, धर्म आदि सभी का तिरस्कार किया। आपको नहीं छोड़ूंगा। राजा का इतना आग्रह देखकर सत्य रुक गया। महल के बाहर सभी सत्य की राह देख रहे थे। उसे न आता देखकर धर्म बोला, मैं सत्य के बिना नहीं रह सकता, मैं वापस जाता हूँ। धर्म के पीछे पीछे क्षमा, वैभव, लक्ष्मी सभी लौट आए तथा राजा से कहने लगे कि तुम्हारे सत्य प्रेम के कारण ही हमें लौटना पड़ा। तुम जैसा राजा दुखी नहीं रह सकता। सत्य प्रेम के कारण लक्ष्मी व शनि एक साथ रहने लगे। बोलो शनि भगवान की जय हो। अब आपको गजानन जी की कहानी सुना रही हूँ। एक माँ बेटी थी। रोज़ अपने सूरज भगवान की, विनायक जी की, पथवारी, तुलसी माता, बड़ देवता की पूजा करती। कहानी कथा कहकर बाद में भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। एक दिन डोकरी की बेटी को देखने आए। डोकरी, तेरी बेटी की शादी करेगी क्या? डोकरी बोली कि मेरी बेटी के तो नेम बहुत हैं, जो मेरी बेटी के नेम निभाएगा उससे मैं मेरी बेटी की शादी कर दूंगी। तब उन्होंने पूछा कि तेरी बेटी का क्या नेम है? मेरी बेटी तो रोज़ सूरज भगवान, विनायक जी, पथवारी, बर्ड पीपल इनकी पूजा करके कहानी कथा कहकर बाद में भोजन करती है। उन्होंने कहा, हम तेरी बेटी के नेम निभाएंगे, हमको अपनी बेटी दे दो। बेटी की शादी करके बेटी को ससुराल भेज दिया। 4-6 महीने तक नेम चला। एक दिन घर में सबकी लड़ाई हो गई। सासू की, ननद की, देवर जेठानियाँ कहने लगी कि ये पीछे से आकर क्या देव देव करती है, हमने क्या पाप किया सो सारा काम हम करते हैं। दूसरे दिन सुबह उठी, स्नान किया और थाल में पूजा का सामान लेकर पूजा करने निकली। सासू ननद कहने लगी कि बहू कहाँ चली? कल घर में इतनी लड़ाइयाँ हुई, देखी नहीं क्या तूने? घर का काम धंधा करो, पूजा पाठ नहीं करो। उसने अपना थाल रख दिया और जाकर खूंटी खींचकर सो गई। एक दिन सूती, दूसरे दिन सूती, तीसरे दिन भगवान सपने में आए। मानी सूती है या जागे है? सूती नहीं, जागी नहीं, चिंता में पड़ी हूँ। चिंता तेरी मिट जाएगी। उठ क्यों नहीं रही है? जिम क्यों नहीं रही है? क्या जिमू? सासू बाहर जाने नहीं देती है, पूजा पाठ करने नहीं देती है। भगवान बोले, उठ तो सही, देख घर में ही देवता है।
वो उठी और अपनी पेटी खोली। पेटी के अंदर से डिब्बी खोली। उसके अंदर नीले घोड़े पर सूरज भगवान तप कर रहे हैं। विनायक जी खेजड़ी के झाड़ के नीचे बैठे हैं। पंथवारी दूध दही में हिंडोले ले रही है। तुलसी माता हरी भरी बैठी है। बड़ देवता पीपल देवता सारे ही हैं। वह नीचे गई, पूजा का थाल लाई, पूजा पाठ किए, कहानी कथा की, भगवान ने हुंकारा देकर सुनी। फिर नीचे आई और भोजन करने बैठी। सासू नंदा कहने लगी कि रूठी रानी को कौन मनाए, टुक टुक करती आप ही आवे। कहाँ गए तेरे नेम धर्म? बहू बोली सारे ही नेम धर्म किए, चलो आपको भी बताऊं। आगे आगे बहू और पीछे पीछे सासू चली और जाके पेटी खोल के डिब्बी खोली। उसके अंदर सारे ही भगवान है। तब सासू उठी और बहू के पैरों पर गिरने लगी। तो बहू ने कहा, सासू जी आप लागो देवता के पगा और मैं लागू आपके पगा। खोटी की खरी और अधूरी की पूरी करना। हे विनायक जी महाराज, जैसे बहू का नेम और उसकी लाज रखी वैसे सबकी रखना। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो। अब लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना सवा सेर का हलवा बनाकर भगवान के भोग लगाकर टाली लाकर झीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। तब नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी ना कराने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंखें खोलकर देखा तो मुद्रा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया। इतने में नारद जी आए, दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही नीचे से मुद्रा निकला। तब नारद जी बोले कि मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी ने कहा मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी ने कहा कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगे तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। आंगी देकर तना नहीं देसी, धोती देकर अंगूछा नहीं देवे, सीधा दे के दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमा के दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ नहीं जोड़े तो तेरा पुण्य। कपड़ा दे के बट्टा नहीं लगावे, मुंजरी दे के तेल नहीं लगावे, दाहिने हाथ की तरफ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुझे हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। बोलो नारद जी की जय, लपसी तपसी की जय, सूर्य भगवान की जय, शनि भगवान की जय, राई दामोदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।